काजम साहब आपको वेलकम, खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो हम भी, हमारे नाज़रीन भी जानना चाहेंगे कि पासर साहब कितनी देर से खिदमत कर रहे हैं और लाहौर के किन किन इलाकों के अंदर या पाकिस्तान के किन किन शहरों के अंदर खिदमत करते हैं। जी भाई साहब। हालेलुया जी, प्रेज द लॉर्ड। मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो, जितने पाकिस्तान में और जितने पाकिस्तान से बाहर इस वक्त आइजक टीवी के प्लेटफॉर्म से मुझे सुन रहे हैं, आप सबकी मसीह खुदावंद में सलामती चाहता हूं। और पास्टर शौकत साहब का और उनसे भी पहले पास्टर अनवर फजल साहब का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पाकिस्तानी मसीहों के लिए मुहैया किया। एक वक्त होता था कि हम सारा साल इंतज़ार करते थे और क्रिसमस और ईस्टर के मौका पर हम 24 की रात खबरनामे के बाद पीटीवी के सामने बैठ जाते थे कि हमारा क्रिश्चियन कम्युनिटी का एक 10 मिनट का प्रोग्राम आएगा और वो हमने देखना है। सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे जो मसीही सियासी लीडर होते थे, लेकिन एक वक्त आया कि खुदा ने अब हम पाकिस्तान के अंदर 24 घंटे खुदा के कलाम को सुन सकते हैं। एक वो वक्त जब सिर्फ 10 मिनट के लिए हम तरसते थे कि खुदा का कलाम टीवी पर देखें, और एक वक्त वो आ गया कि 24 घंटे खुदा का कलाम हमारे सामने होता है। तो मैं खुदा के सुरमा खादिम पास्टर अनवर फजल साहब को इस बात के लिए अप्रिशिएट करता हूँ और उनको और ज़्यादा ब्लेसिंग की दुआ देता हूँ कि खुदावंद उनको और ज़्यादा सातों प्रयाज़मों में अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करें। मेरा नाम पास्टर काजिम जदून और मेरे वालिद जो हैं वो पास्टर इमानुएल मल साहब पहले चर्च ऑफ पाकिस्तान और उसके बाद ARP मिशन में काम करते रहे। मेरे दादा पास्टर अल्फ्रेड जॉन क्लार्काबाद में यूनाइटेड पेंटिकॉस्टल चर्च के साथ मुंसलिक रहे और मेरे नाना पास्टर उमर मसीह बहावलपुर में बैप्टिस्ट मिशन के साथ काम करते रहे और खुदावंद की खिदमत करते हुए खुदावंद में सो गए। मैं इस वक्त नेशनल डायरेक्टर हूँ इंटरनेशनल इवेंजलिकल मिनिस्टर्स एरिया से है और बेस्ड है पास्टर प्रमोटर मिनिस्ट्री है। ये पास्टर्स को प्रमोट करती है और उनके जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और इस तरह के जो दूसरे प्रॉब्लम है उनको करती है सपोर्ट, के जो छोटे खादिम हैं जिनके पास वसाइल नहीं है उनको खिदमत के मौके दे सके। इसके अलावा अल्फ़ा ओमेगा मिनिस्ट्री का मैं पाकिस्तान में चेयरमैन हूँ और 2008 से मैं, जैसे ही मेरे अबू रिटायर्ड हुए हैं उसके बाद से मैं खिदमत के मैदान में आया। खुदा ने मुझे अपनी बुलाहट के लिए तैयार किया और इस वक्त हम पूरे पाकिस्तान में गिलगित से लेकर आवारान, चागी और कराची के डिफरेंट इलाकों में मेरी टीम काम कर रही है और खुदावंद अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है और आज यहाँ पर मैं अपनी टीम के साथ मौजूद हूँ। हालेलुया जी। बहुत अच्छे भाई साहब, खुदा बहुत बरकत दे। तो आज क्या शेयर करना चाहेंगे नाज़रीन के साथ? आज बहुत अच्छी बातें हैं खुदा के कलाम में, बहुत सारी बातें अच्छी होती हैं, लेकिन आज मैं जो ख़ास बात करना चाहता हूँ आइजक टीवी के प्लेटफॉर्म से और जो आज बहुत ज़्यादा हमें शिद्दत से कमी महसूस होती है कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक जगह खुदा का कलाम पेश कर रहा था तो मैंने बात की थी कि आजकल हम दूसरों के मसाइल को अपना मसला नहीं समझते हैं और ख़ास तौर पर मैंने जो दिली तौर पर बात महसूस की, जैसे कि सब पाकिस्तानी जानते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी जानती है कि क्या क्या क्राइसिस फेस करना पड़े आइजक टीवी की इंतज़ामिया को, आइजक टीवी के ओनर्स को, कि किस तरह से तंग किया जाता है। और मेरे वो एक बात किया करते थे कि कभी किसी खाली दरख्त पे कभी किसी को आपने पत्थर मारते नहीं देखा होगा। पत्थर हमेशा उसी दरख्त पे मारा जाता है जिस पे फल लगा हो। और मेरे वो एक और बात करते थे कि आपने कभी राह चलते फकीर को मुखालफत करते नहीं देखा होगा किसी को। हमेशा मुखालफत उसी की जाती है जिसको कुछ समझा जाता है। और आज मैं एक पोस्ट देख रहा था व्हाट्सएप पे, मुझे किसी ने भेजी कि हमें बुरे लोगों से कोई ख़तरा नहीं होता, बुरे लोग उनको कोई ख़तरा किसी किस्म का नहीं होता, अच्छे लोगों को ज़्यादा ख़तरा होता है। और उसने मिसाल दी यीशु मसीह की, तो यीशु मसीह क्या कोई चोर था, कोई डाकू था कि उसको सलीब दे दिया गया? और उसको सलीब देने वाले भी क्या चोर थे, डाकू थे? उसको सलीब देने वाले भी वही थे
जो मंदिर मस्जिद और हैकल की पूजा पाठ करने वाले लोग थे, वही उसके दुश्मन थे। तो मैं आजकल के खादमीन को भी ये बात करना चाहता हूँ कि किसी खादम के मसले को, किसी चर्च के मसले को उसका मसला ना समझे कि उनका चर्च का मसला है, उनकी डिनोमिनेशन का मसला है, उनको वो जाने, उनका काम जाने। अगर आपका मसला नहीं है तो मुख्तलिफ चर्चेज, हाल ही में अभी शेराकोट का वाकया हुआ है, अभी खानवाला का वाकया हुआ है, लियाकतपुर चर्च का वाकया है, वहाँ पर कब्जा किया गया है। तो ये मसले मसाइल किसके हैं? मैं पास्टर शौकत फजल साहब की फेसबुक पर देख रहा था, मैसेज में उन्होंने बात की कि अगर ये मसला खादमीन नहीं उठाएंगे तो ये मसला किसका है? ये मसला अगर हर चर्च पर जो मसला है वो हम कहेंगे कि उनका मसला है, हमारा नहीं है, तो ये तो हर चर्च पर आए रोज दूसरे दिन अटैक होता रहेगा और हम पिसते रहेंगे। तो मेरे अजीजों, हमें एक होने की ज़रूरत है। इस वक्त जो हमारे लीडरान हैं वो अपने प्लेटफॉर्म से यही कह रहे हैं कि कौम मुत्तहद हो। पास्टर अनवर फजल साहब का, पास्टर शौकत फजल साहब का, पास्टर मुनव्वर साहब का यही पैगाम है आइज़ैक टीवी के थ्रू कि आप एक हो जाएं, खुदा के खादिम एक हो जाएं। जब खुदा के खादिम एक हो जाएंगे तो कलीसियाओं में बंटवारा भी खुदा के खादिमों ने किया है। मैं ये बात करते हुए बिल्कुल तज़हीक महसूस नहीं कर रहा खादिम होते हुए कि हम खादिम ही कसूरवार हैं। अगर हम अपनी कलीसियाओं में मोहब्बत का प्रचार करना शुरू कर दें तो हमारी कलीसियाओं में हम जो नफरत के बीज बो रहे हैं दूसरे खुदा के खादमीन और दूसरे चर्चेस के खिलाफ, ये कम हो जाएगा तो चर्चेस पर अटैक भी बंद हो जाएंगे। दुश्मन का काम है हमारे अंदर बंटवारा करना, और बंटवारा करके वो अपना मकसद हासिल कर रहा है और हम उसके मकसद को कामयाब करने में उनका साथ दे रहे हैं। हम बज़ाहिर अपने अपने मुफादात देख रहे हैं, अपनी कौम के मुफादात नहीं देख रहे हैं। तो मेरे अजीजों, एज ए लीडर मेरी आपसे दरख्वास्त है, इस वक्त आप पाकिस्तान से मुझे देख रहे हैं, इस वक्त आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क से देख रहे हैं, पास्टर अनवर फजल साहब के कंधों पर खुदा ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरे अजीजों, खुदा ने हमें रूहों का इम्तियाज़ करने की नेमत दी है, रूहों का इम्तियाज़ करें। अगर खुदा ने किसी को बहुत ऊपर पहुंचा दिया है तो उसकी जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा होती है। अगर आपकी हर बात का जवाब यहाँ की लीडरशिप से नहीं मिल रहा है तो ये भी आपके लिए अच्छी बात है। हमेशा जब इंसान पहाड़ पर चढ़ता है तो एक तो वो झुक कर चढ़ता है, अगर वो अकड़ के चलेगा तो टीले से भी गिर जाएगा। और जितना पहाड़ पर आप चढ़ेंगे उतना आपका सांस भी मुश्किल होता जाएगा, आपको ऑक्सीजन की कमी होती जाएगी। आप बड़े ओहदे को, इस बड़े चैनल के ऑनर होने को कोई आसान चीज़ ना समझे, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो मैं खुदारा उन खादमीन को, वो वक्त अच्छा था जब आप 10 मिनट का इंतज़ार प्रोग्राम देखकर करते थे। आज मसीहत का नाम है पाकिस्तान में, आज यीशु मसीह को दुनिया जानती है, मसीही तालीम को मसीहों से ज़्यादा गैर मसीही लोग जानते हैं। किस वजह से जानते हैं आपको ये पता है? पाकिस्तान में कितनी अरबपति मिनिस्ट्रीज मौजूद हैं, कभी किसी ने इतनी कोशिश की कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बना सके? अगर खुदा ने एक खादिम को ये हिम्मत, ये ताकत, ये जुर्रत, ये दलेरी दे दी है तो उसका साथ दें। आज पास्टर अनवर फजल साहब और पूरी फजल फैमिली मसीहत को पूरी दुनिया में पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से प्रमोट कर रही है। आप सब जानते हैं कि पॉलिटिकली पाकिस्तान का इमेज क्या है बाहर की दुनिया में, और ये हम लोग हैं जो मोहब्बत का दर्स दे सकते हैं। और ये भी हकीकत है कि पाकिस्तानी कानून हमें मुकम्मल इजाज़त देता है, पाकिस्तानी कानून से हमें प्यार है, पाकिस्तानी कानून हमें आज़ादी देता है। हम सिर्फ उन शरपसंद अनासर के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात करते हैं जो मुल्क में बदअमनी की फ़िज़ा को कायम करना चाहते हैं। गॉड ब्लेस यू जी। मेरा ख्याल है कि आज के इस कलाम के वसीला से आपको बहुत बरकत मिलेगी। पास्टर साहब की इजाज़त से मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि एक घर में एक चूहा आ गया किसी घर से, तो उस घर के मालिक को उसने एक थैले से चीज़ निकालते हुए देखा। तो चूहा फौरी कबूतर के पास गया कि भाई आज तुम्हारी मौत का सामान आ गया, क्योंकि उसने खिड़की उस बैग में से निकालते हुए देखा था उसको। कबूतर हंसना शुरू हो गया, कहता लै भाई ऐ तेरा मसला है, तो खिड़की फसना है, असी तो अपने खुडे च बैठे रहने। तो वो चुप करके आगे मुर्गे के पास गया और मुर्गे को कहते लै भाई आज खिड़की आ गई है तो अपना खैरियत का सामान कर ले, कुछ बच बचाव कर ले। तो वो भी हंसना शुरू हो जाता है, कहता भाई ये मेरा मसला नहीं तेरा मसला है। वो आगे जाता है बकरे के पास
और बकरे को कहता है कि ले अभी कड़िक्की आ गई है घर विच ते हुण अपनी जरा खैर मना। बकरा कहता भाई मेरा तो कड़िक्की विच पैर भी नहीं आना, किनू सुना रहा तू आके खबर। तो ऐसा हुआ कि कड़िक्की बेड के नीचे मालिक ने रख दी और कड़िक्की के अंदर फंस गया सांप। सांप जब उसके अंदर फंस गया है तो उस मालिक की बीवी ने उसके दुम को चूहा समझकर जब खींचा है तो सांप ने उसको डस लिया है। जब सांप उसको डस लेता है तो वो मालिक जाता है, फौरी जाके हकीम को बुलाता है और हकीम कहता है भाई इमरजेंसी में तो सिर्फ ये हो सकता है कि इस वक्त कबूतर का सूप, अगर कबूतर है कोई आपकी रेंज में तो कबूतर पकड़ें, उसका सूप पिलाएं और उससे कुछ अफाका हो सकता है। सुबह फिर हम ले जाएंगे किसी और वैद्य के पास तो इसका करेंगे कुछ। वो कबूतर की बारी आ जाती है, ज़बह हो जाता है। दूसरे दिन जब अजीज़ो अकारब को पता चलता है तो वो आते हैं। जब वो आते हैं तो उनकी खातर तवाज़े भी आपको पता है कि फिर जब अजीज़ो अकारब आते हैं तो करनी पड़ती है। उसकी खातर तवाज़ों के लिए फिर मुर्गे की बारी आ गई। अब जब मुर्गे की बारी आ गई, वो खा पी कर सेर होकर चले गए। तीसरे दिन वो बीबी मर गई और जब वो बीबी मर गई तो सारा ख़ानदान, उसके दोस्त अजीज़ रिश्तेदार मोहल्लेदार इकट्ठे हुए और फिर बकरे की बारी आ गई। और वो तीनों जिनका वो मसला नहीं था वो उस मसले की भेंट चढ़ गए और जिसका मसला था वो आराम से किसी मोहल्ले दूसरे किसी घर में जाकर अपना काम करता रहा। तो मेरे अजीज़ों, ये बहुत खामोश पैगाम है और बहुत ज़बरदस्त पैगाम है। आज वो चर्चेस जिन पर अटैक हो रहे हैं, आज अगर वो कहें कि भाई ये हमारा मसला है, कोई इस मसले में ना बोले तो फिर तो एक ठीक बात है। लेकिन मैंने पास्टर शौकत फजल साहब को ये खुद कहते सुना है कि पाकिस्तान में किसी भी चर्च का कोई प्रॉब्लम है वो हमारा प्रॉब्लम है। और मैं चाहूँगा कि हम सब पास्टर शौकत फजल साहब के लिए इस बात पर ज़रूर क्लैपिंग करें और अप्रिशिएट करें उनको इस बात के लिए। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे होते हैं लीडर। लीडर अपना नहीं सोचता, अपने ख़ानदान का नहीं सोचता, वो अपनी आइंदा आने वाली नस्लों का सोचता है और अपनी कौम का सोचता है। पास्टर शौकत फजल साहब जो शिराकोट में वाक़या हुआ है वो उनका चर्च नहीं था। खानवाला में जो वाक़या हुआ है वो पास्टर शौकत फजल साहब का चर्च नहीं था। चर्च खुदा का होता है और इसी वजह से पास्टर शौकत फजल साहब अपने हर प्लेटफॉर्म पर आवाज़ उठाते हैं कि हम इस बात को कंडेम करते हैं। और आज भी जब ऑफ द रिकॉर्ड पास्टर शौकत साहब से बात हो रही थी, सबसे पहले उन्होंने इन्हीं चर्चेस को कंडेम किया और लियाकतपुर जो जिसके हम केस उठाकर चल रहे हैं उसको भी पास्टर शौकत फजल साहब ने जो है कंडेम किया और कहा कि इस केस को भी हाईलाइट होना चाहिए। और ये प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें मुहैया किया कि आप ज़रूर इस प्लेटफॉर्म आकर अपने केस को आप पब्लिक के सामने शो करें, बताएं कि इस लियाकतपुर का क्या केस है। तो मैं इस बात के लिए पास्टर शौकत फजल साहब का, पास्टर अनवर फजल साहब का और इटर्नल लाइफ पूरी मिनिस्ट्री का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस बात के लिए हमें मौका दिया। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे जी। थैंक यू पास्टर काजम साहब, खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे जी। पास्टर शकील साहब आपको वेलकम, खुशामदीद कहते हैं। आज कैसा लग रहा आपको विनिसल प्रोग्राम में आकर? मेहरबानी, शुक्रिया।